जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हमें गुरु जी ने ब्लेस किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के सत्संग में हमें वो आशीर्वाद मिलने वाला है जिसका हमें कब से इंतज़ार था। हम बहुत टाइम से परेशान थे, अपनी मुश्किलों से उलझे हुए थे, लेकिन अब वो दिन आ गया है आज जब सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। गुरुजी ने हमें सत्संग के माध्यम से जो आशीर्वाद दिया है उसको लेने के लिए हमें सत्संग के अंत तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी के सत्संग का हर एक शब्द उनका आशीर्वाद होता है, हर एक शब्द में उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कोई भी पार्ट हम मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग हमारी लाइफ में किसी न किसी स्पेशल रीज़न से ही आते हैं। तो आइए हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग विजय अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों को याद करके उनके आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का वो बेटा हूँ जिस पे गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, जिसके लिए मैं आज सत्संग में जितने भी शुक्राने करूँ कम पड़ जाएंगे। संगत जी, बचपन से लेके कई सालों तक मैंने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत चीज़ों के लिए तरसा था, बहुत गरीबी देखी, बहुत परेशानी वाला वक्त था। घर में पापा की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, और जब मैंने 12th पास आउट किया तो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, उनको हार्ट अटैक हुआ था। पापा के जाने के बाद सिचुएशन और भी ख़राब हो गई, क्योंकि सारा भार मुझ पे आ गया था और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा लाइफ में, आगे स्टडी करूँगा या मुझे जॉब करनी पड़ेगी। मेरे पापा एक क्लॉथ स्टोर में काम करते थे, सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी, तो बहुत छोटे स्कूल से पढ़ाई की, जहाँ से वैसे भी मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बेटर समझा कि घर में इतनी परेशानियाँ हैं तो फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, कहाँ से सब कुछ करूँगा। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं पढ़ाई को छोड़कर कहीं पे छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, और 12th पास आउट के बाद तो कोई बहुत अच्छी जॉब तो मिलती है नहीं। तो मुझे भी एक क्लॉथ स्टोर में जॉब मिल गई, क्योंकि पापा के काम से कई जगहों पे मैं जाता रहता था। तो थोड़ी बहुत स्टोर्स में जान पहचान थी, तो उस जान पहचान में मुझे एक जगह पे नौकरी मिल गई, जहाँ पे मेरी सैलरी इतनी थी कि कुछ उससे कोई भी बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी नहीं की जा सकती थी, लेकिन एक छोटा हिस्सा मैं घर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, और हमेशा बस यही सोचता रहता था कि किसी तरीके से अपनी फैमिली को ऊपर लेके आऊँ, उनको वो सारे सुख साधन दे सकूँ जिससे लाइफ अच्छी हो जाए। मेरी मम्मी ने टिफ़िन बना बना कर हमें पाला, बहुत तकलीफ़ें देखी, नए कपड़े तो समझिए साल साल भर हम लोग ले नहीं पाते थे। बहुत इमोशनल फ़ील कर रहा हूँ जब मैं आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो एक टाइम था जिसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत परेशानियाँ थी। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत चोटें लगी थी मुझे, मेरा सर भी फट गया था, तो काफ़ी टाइम तक दुकान पे नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से घर में बहुत परेशानियाँ हो गई थी। तो वो भी एक बहुत मुश्किल समय था जिसमें हमारा कोई रिश्तेदार, कोई जान-पहचान का व्यक्ति काम नहीं आया। हाँ, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ के ओनर ने बहुत हेल्प करी, मनी को लेके, डॉक्टर की फ़ीसेस को लेके, और उन्होंने बहुत सहारा दिया, जिसके लिए उसका भी अनंतम शुक्राना। शायद गुरुजी ने ही उनको हमारी लाइफ में भेजा था, तो वो टफ़ टाइम था। ऐसी ही बहुत सारी छोटी-छोटी सिचुएशन थी जिसको लाइफ में मैंने फ़ेस किया और आगे बढ़ा। लेकिन एक सपना था कि खुद की दुकान हो, खुद का अपना अच्छा मकान हो, एक छोटी-सी ही सही लेकिन गाड़ी हो, जिसमें बैठाकर मैं अपनी मम्मी को घुमा सकूँ। हम 3 भाई थे, 2 भाई बहुत छोटे थे, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई करानी थी, एजुकेशन करानी थी, मैं तो नहीं कर पाया था। लेकिन मैं चाहता था वो लोग पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बन जाएँ। ये उम्मीद थी, पता नहीं पूरी होनी थी कि नहीं होनी थी, पर गुरुजी ने ये भी कराया मेरे लिए। फिर गुरुजी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मतलब गुरुजी से पहली बार मैं कैसे मिला
कि एक कस्टमर आती थी, हमेशा उसके हाथ पे लॉकेट होता था, तो मैंने पूछा उनसे कि मैम ये हाथ में किनका लॉकेट है? आप ये मतलब क्या पहनते हो? तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो फिर मैंने सीरियसली नहीं लिया, पर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बड़े मंदिर दर्शन करके आना, और वो रेगुलर कस्टमर थी, तो वो हर 2-3 महीने में आ जाती थी। तो फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आई तो उसने पूछा मुझसे कि तुम बड़े मंदिर गए थे? तो मैंने उनको बोला नहीं, तो उन्होंने बोला ज़रूर जाओ, वहाँ पे जो भी जाता है उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। ये जब मैंने सुना, तो मैं बिल्कुल से एकदम बावला हो गया जाने के लिए। मैंने सोचा कि अब तो मैं जा के रहूँगा, बड़े मंदिर के दर्शन करके रहूँगा, और फिर दूसरे दिन ही मैंने प्लान किया और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गया। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर पहुंचा तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर मेरे मन में एक इच्छा शक्ति जो थी उसको एक चिंगारी मिली। वहाँ पे बैठ के ऐसे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुरुजी ने मुझे वो आत्मविश्वास दिया वहाँ पे, जिसके बाद मेरे अंदर एक आग लग गई कुछ कर दिखाने की। गुरुजी शायद मुझे सपोर्ट कर रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे वहाँ पे, और शायद ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि इस दिन मुझे गुरुजी से मिलना है और वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है। देखिए, हर एक नाकामयाब और या परेशान इंसान कह लीजिए, उसकी ज़िंदगी में एक दिन आता है जिस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट होती है। उस दिन एक छोटी सी शुरुआत होती है, एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, और मेरे लिए वो दिन था जिस दिन मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन किया। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद चखा, मतलब मन को ऐसा सुकून मिल रहा था जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ वो संगत समझ सकती है जो बड़े मंदिर हो के आई है, और जो नहीं हो के आई है उनसे बहुत बहुत निवेदन है कि वो हो के आए। उनसे रिक्वेस्ट है, वो जन्नत से कम नहीं है। वो स्थान ऐसा है जहाँ पे सबको हर चीज़ मिलती है जो वो दिल से मांग ले, पूरे विश्वास से। फिर संगत जी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे गुरुजी में विश्वास होने लगा। फिर किसी तरीके से मैंने एक मतलब पहले कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करता था, तो फिर किसी तरीके से मैंने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर हुए, छोटी छोटी तरीकों से मेरी प्रोग्रेस हो रही थी। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाता था, कभी कस्टमर्स को ज़्यादा डील करता था तो कमीशन बन जाता था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ पॉजिटिव होने लगी, जिससे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। कई जगह से मुझे मल्टीपल जॉब के ऑफ़र आए मेरे टैलेंट को देख के कि मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ, ज़्यादा सैलरी ऑफ़र होती थी। तो फिर एक जगह से बहुत अच्छा ऑफ़र आया, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए? तो उस समय गुरुजी का आदेश नो था। उन्होंने मुझे सत्संग के माध्यम से जवाब दिया था। उस सत्संग को सुन के लगा था कि वो नहीं चाहते कि मैं अपनी जॉब को क्विट करूँ, और वो बिल्कुल राइट डिसीज़न था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय पे मेरे को उस ओनर ने बहुत मदद की थी, और शायद वो सही चीज़ थी कि जब मुश्किल वक़्त में कोई साथ दे तो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं अपना बिज़नेस करूँ तो अलग बात है, लेकिन उनको छोड़ के जाके कुछ चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को खो देना सही नहीं था। और गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे सही गाइड किया, उसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, पता नहीं गुरुजी मतलब क्या करते हैं, किसी के मन में जाके बैठ जाते हैं, उनसे काम करवा देते हैं हमारा, हमें आगे बढ़ा देते हैं। मेरे ओनर ने ही मुझे एक दिन खुद कहा कि तुम खुद का बिज़नेस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानते थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और काफ़ी बार मैंने उनसे अपने घर की प्रॉब्लम शेयर की थी और अपनी सोच भी शेयर की थी। तो देखिए, जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, उसके बाद से मेरी प्रोग्रेस चालू हुई, सारे रास्ते खुले। गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, सत्संग से मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं सच बताऊँ, एक टूटा हुआ इंसान जब गुरुजी के सत्संग सुनता है, तो उसको बहुत होप मिलती है और बहुत शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की, और वो ही मेरे साथ हुआ। फिर गुरुजी के मंदिर जाते-जाते ही मेरे रास्ते खुल गए। मैंने ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में नहीं किया कि मैंने कुछ ऐसा किया हो कि मुझे कुछ मिला हो। गुरुजी ने तो मुझे बहुत थोड़े में ही बहुत कुछ दे दिया। केवल सत्संग सुनता था और बड़े मंदिर जाया करता था, जब भी टाइम मिलता था। और फिर आज मेरा खुद का बिज़नेस है, मेरे पास खुद का घर है। सब गुरुजी का दिया हुआ है, उनकी कृपा है। उन्होंने रास्ते खोले, उन्होंने रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त किया, नया घर दिया, नई गाड़ी दी, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने इतना कुछ दिया है कि उसके लिए मैं जो भी शुक्राना करूँ वो कम पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो सबको देते हैं, आप इस जीवन के दाता हैं, आप परमात्मा हैं। तो हम बस आपके सामने सर झुका के नतमस्तक होके आपका शुक्राना कर सकते हैं
कृपा करके मेरा ये शुक्राना कबूल करें और संगत जी को भी बहुत ब्लेस करें, जो भी संगत सत्संग सुन रही है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने बहुत प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है और ये गुरु जी के सारे भक्तों तक जाएगी। आपका बहुत शुक्राना है और संगत जी के लिए और आपके लिए मैं प्रे करता हूँ कि सदा आपको गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहें और आपको हर कदम पे सहारा दें, हर कदम पे आपकी रक्षा करें और ऐसे ही आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी साफ मन से मांग लो तो बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। भगवान बस हमसे ये चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से उनसे मांगें, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं हो। जैसे कि आपने इस सत्संग में सुना, जब मैंने इनका सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये कितने मतलब निष्पक्ष हैं, कितना इनका साफ दिल है। आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो, सब कुछ उन पे छोड़ दो, तो गुरु जी आपको वो भी दे देते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं होता। अब ये करना कैसे है, बस विश्वास करके सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए कि गुरु जी हैं तो वो सब कुछ कर देंगे। एक बार आपको लाइफ में ये करके देखना होगा, फिर देखना आपकी लाइफ में मैजिक कैसे होता है। संगत जी, जब देखिए पहला कदम आप बढ़ाओगे ना, एक बार आप करोगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको गाइड करे। लेकिन मैंने ये देखा है कि गुरुजी पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम कभी लाइफ में आती है ना तो हम भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारा विश्वास कम हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बुरा समय भी चल रहा है तो हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो सही कर देंगे, और वो विश्वास आपको जिताता है मुश्किल वक्त में। आपको वो ताकत देता है कि आप उससे लड़ सको। और मुश्किल वक्त क्यों है, वो हमारे ही तो बुरे कर्म हैं जो हमें पीछे लेके जा रहे हैं। अगर हमें अपने मुश्किल वक्त से जीतना है तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म करने की शुरुआत सत्संग से होती है। जब आप सत्संग सुनते हो तो आपको सही दिशा मिलती है, सही राह मिलती है, वो उपाय मिलते हैं, वो संकेत मिलते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। गुरु जी हमें बहुत गाइड करते हैं सत्संग के माध्यम से कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, या हमें कौन नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो संगत जी, पहला स्टेप है सत्संग। सत्संग आए तो उसको पूरा ज़रूर सुने, तभी आपका उद्धार होगा। ये बात आप नोट कर लो। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सत्संग सुनने से बहुत बड़े कष्ट कटते हैं। मेरे कटे हैं और पता नहीं कितने आपने संगत परिवार के सत्संग सुने होंगे कि सत्संग सुनते सुनते ही उनके कष्ट कट गए। तो आपको स्टार्टिंग तो खुद ही करनी होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत प्यारा सत्संग सुना रहा हूँ। यह सत्संग विवेक अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करता हूँ। सत्संग में बीच में कोई गलती करूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैंने एक चैनल पे सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने गुरु जी से अरदास करी थी। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारे लोन हो गए थे और रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे लिए हुए थे। तो ये कर्ज बहुत बड़ा हो गया था और इंटरेस्ट इंटरेस्ट में मेरे बहुत पैसे जा रहे थे और मैं बुरी तरीके से फंस गया था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था और मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, बहुत एंजाइटी होती थी। तो एक बहुत बड़ा टफ़ टाइम मैंने देखा था। मैंने बहुत बार गुरुजी के सत्संग शेयर किए, बहुत अरदासें करी थी, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे सिर्फ़ एक ही संकेत दिया कि बेटा अभी कुछ समय और बाकी है और बहुत जल्दी तेरा कष्ट कट जाएगा। तू शुक्राना कर, शुक्राने से ही तेरा उद्धार होगा। मैं शुक्राना करता रहा, मैंने अपना विश्वास बना के रखा कि गुरुजी मुझे इस मुसीबत से ज़रूर निकालेंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई जिसमें गुरुजी ने लड़ने की ताकत भी थी और एक चीज़ सीखी कि कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ़ एक ही अपना है, वो है हमारे प्यारे गुरुजी। तो लाइफ़ का एक बहुत बड़ा लेसन भी मिला कि किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। लाइफ़ में कोई काम नहीं आता। जब आप मुश्किल में होते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वो काम आते हैं जो आपके अपने होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशंस होते हैं। बाकी और कोई काम नहीं आता है और ब्लड रिलेशंस में मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी क्योंकि सबका करता धरता तो मैं ही था मेरे घर में। मैं सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी थी और मैं ही फंस चुका था।
तो उसके बाद अगर कोई मेरी लाइफ में है आए जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। जब से उन्होंने मेरी लाइफ में कदम रखा, और कुछ नहीं तो मुझे एक बहुत बड़ी ताकत मिली और विश्वास मिला कि मैं इस मुश्किल से निकल सकता हूँ। फिर अभी रिसेंटली संगत जी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, पॉजिटिव मैसेज थे कि बेटा बहुत जल्दी तेरे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, तो अपना सत्संग शेयर कर। फिर एक दिन इसी तरीके का एक मैसेज आया, शुक्राना कर दे आज से तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। उस दिन तो नहीं हुआ, पर पता नहीं गुरुजी क्या संकेत कर रहे थे, किस तरफ उनका इशारा था। अब वो जो करते हैं उनकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग करते हैं, उनकी अपनी प्लानिंग्स होती है, उनके अपने तरीके होते हैं। तो मैंने सत्संग सुन रहा था, शुक्राना करता जा रहा था, करता जा रहा था। और फिर अचानक से, मतलब मेरा देखिए मोबाइल का ना पार्ट्स का होलसेल का काम है, पहले नहीं चल रहा था, पर अचानक से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इतना बड़ा ऑर्डर मिला कि जिससे मेरी दिक्कत ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उसको फुलफ़िल करना भी आसान नहीं था। लेकिन उसके लिए भी गुरुजी ने सारे रास्ते खोले चारों तरफ से कि मैं वो ऑर्डर फुलफ़िल कर पाऊँ। और जैसे ही मेरा वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत राहत मिली, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो गई और अब बहुत रिलैक्स हूँ। और आगे भी मुझे पता है गुरुजी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मिरेकल्स होते हैं, पहचानने होते हैं, विश्वास रखना होता है। मेरे साथ भी मिरेकल हुआ। अचानक से कोई चीज़ नहीं होती। जब हम गुरुजी की संगत होते हैं तो जो भी चीज़ हमारे साथ होती है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होती है। तो विश्वास बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और उनका आदेश था जैसे कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और अगर मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब मैं इस सत्संग को यहाँ पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत खुशी हुई जान के कि गुरु जी ने आपको मुश्किल से बाहर निकाल दिया है और आप गुरु जी से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्होंने आपको बहुत ब्लेस किया है। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आगे भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करते रहिए और ऐसे ही आपको गुरु जी ब्लेस करते रहे, मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कमाल की बात है, आज सुबह ही जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना इंस्टाग्राम ओपन किया तो सबसे पहली ब्लेसिंग मुझे ये मिली कि तू शुक्राना कर, तुझे नया घर गाड़ी सब कुछ दे दूँगा, बस तू दिल से शुक्राना कर दे। और आज ये सत्संग हमें प्राप्त हो गया। तो कितना बड़ा कनेक्शन है ना, जो चीज़ हमारे सामने आती है वही बार बार हमारे सामने आ रही होती है। जैसे जो ब्लेसिंग मिली उसी से रिलेटेड हम मेरे पास सत्संग आए शेयर करने के लिए, तो ये गुरुजी का आशीर्वाद ही है। तो गुरुजी हमसे बात करें, हमें कोई संकेत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होने वाला है। और अगर आपको ये सत्संग मिला है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक पूरा सत्संग सुने होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी जो संगत होती है थोड़ा सा सुन के छोड़ देती है, बहुत गलत आदत है, मैंने नोटिस किया है। तो आप प्लीज़, आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है, देखिए सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी का आशीर्वाद होता है। मैं इतना डीपली इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको उसकी वैल्यू समझ में आए। जो मैंने फ़ील किया है, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे मैं मुश्किलों से बाहर निकला, तो उस चीज़ को आप समझिए। लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप गुरुजी की संगत है तो थोड़ा समय आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। भक्ति में ही शक्ति होती है। हम जब दोस्तों से बात करते हैं खड़े होके इधर उधर की, तो आधा घंटा कहाँ निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन हम सत्संग सुनते हैं तो हम 10 मिनट सुन के क्यों छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। थोड़ा सा मेरी बात को समझ के और इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आपको लाइफ में ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका विश्वास भी स्ट्रांग होगा। आपके अंदर विश्वास भी आएगा और आपको मतलब सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी, आप खुद में फ़ील करने लगोगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहला स्टेप आपको लेना ही लेना पड़ेगा और वो पहला स्टेप आज आप ले लो। अभी से ही एक चीज़ मन में ठान लो कि भले मैं दिन में एक ही सत्संग सुनूं, पर बहुत अच्छे से, बहुत मन से, शांत मन से पूरा सुनूंगा और समझूंगा और उसको अपनी लाइफ में उतारूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मतलब फ़ोकस होता है कि मैं आपको सही चीज़ें बोलूं और आपको एक्सप्लेन करूं। फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को कुछ गलत लगा हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सभी के साथ बहुत ही प्यारे जो संगत के सत्संग अभी पेंडिंग है, मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए हुए हैं, तो बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगा और मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। जिनके नहीं हुए उनको बहुत बहुत सॉरी, पर आ जाएंगे बहुत जल्दी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर आप अपना सत्संग भेज दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर के लिए वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा फिर। और अगर आप ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।